हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की ओर से आने वाली वेरियस अपकमिंग रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन की। इसमें हम बात करेंगे कांस्टेबल का जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है ये कब तक आएगा। कांस्टेबल की जो परीक्षा होगी वो ऑनलाइन मोड में होगी या फिर ऑफलाइन मोड में होगी। जैसे कि आपको पता है, रेडियो ऑपरेटर की परीक्षा तिथि आ चुकी है और रेडियो ऑपरेटर की परीक्षा सीबीटी मोड में होगी। अब हम बात करेंगे कि कांस्टेबल की परीक्षा ऑनलाइन होगी या फिर ऑफलाइन, आयु में छूट मिलेगी या फिर नहीं, और यूपीएसआई की जो रिक्रूटमेंट होगी ये कब तक जारी की जा सकती है भर्ती बोर्ड के द्वारा। चैनल पर पहली बार आए हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए, और बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस करना जिससे सभी अपडेट्स आपको रेगुलर प्राप्त होती रहे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। ये वो नोटिस है जो भर्ती बोर्ड की ओर से जारी किया गया है। इसमें आप देख सकते हो, उत्तर प्रदेश रेडियो संवर्ग कर्मचारी के 120 पद, सहायक परिचालक के 1374 पद और प्रधान परिचालकों के 936 पदों के लिए परीक्षा ऑनलाइन लिखित परीक्षा का आयोजन कराया जाएगा। यानी कि आपकी रेडियो ऑपरेटर की जो परीक्षा होगी वो सीबीटी माध्यम में कराई जाएगी। इसके लिए यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी होगी, जो टेंडर नोटिस जारी किया गया था भर्ती बोर्ड के द्वारा, उस टेंडर नोटिस में बताया गया था कि रेडियो ऑपरेटर की जो परीक्षा होगी वो ऑफलाइन कंडक्ट कराई जाएगी। ठीक है, देखिए ये वो टेंडर नोटिस है जिसकी हम अभी बात कर रहे थे। टेंडर नोटिस के अकॉर्डिंग बताया गया था रेडियो ऑपरेटर की जो वेरियस पोस्ट के लिए परीक्षा कराई जाएगी। ये उक्त 3 पदों की भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत लिखित परीक्षा ऑफलाइन माध्यम यानी कि OMR शीट पर कराई जाने की बात कही गई थी। लेकिन अभी जब नोटिस जारी किया गया है भर्ती बोर्ड के द्वारा, इसमें बताया गया है आपकी जो परीक्षा होगी वो सीबीटी माध्यम में कराई जाएगी। यानी कि आप कह सकते हो कि टेंडर नोटिस के अकॉर्डिंग बताया गया था कि OMR शीट पर होगा एग्जाम, लेकिन जो नोटिस होगा वो सीबीटी मोड के अकॉर्डिंग यहाँ पर बताई गई थी। अब बात करते हैं कि रेडियो ऑपरेटर की परीक्षा में ये चेंज होने के बाद अपकमिंग जो रिक्रूटमेंट होगी कांस्टेबल की, उसमें क्या चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। क्या वो परीक्षा भी आपको सीबीटी मोड में ही देखने को मिलेगी। सो फ्रेंड्स, आपको याद होगा जब कांस्टेबल का टेंडर नोटिस जारी किया गया था उसमें बताया गया था कि जो भी परीक्षा होगी वो आपकी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही माध्यम में से किसी एक माध्यम में कंडक्ट कराई जाएगी। यानी कि आपका जो ईसी होगा वो दोनों ही प्रकार से तैयार रहेगा कि आपका जो परीक्षा होगी वो भर्ती बोर्ड के अकॉर्डिंग ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन कंडक्ट कराई जा सके। अब जैसे ही रेडियो ऑपरेटर की बात करें हम, ये सीबीटी मोड में परीक्षा होने वाली है, तो मोस्ट प्रोबेबली 99% चांसेस है कि आपका जो कांस्टेबल का रिक्रूटमेंट एग्जाम होगा अब वो भी आपको ऑनलाइन देखने को मिलने वाला है। सो फ्रेंड्स, यदि आप कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट के लिए तैयारी कर रहे हो तो आप ऑनलाइन आपका सीबीटी मोड मानकर ही अपनी प्रिपरेशन कीजिए। अब जो भी आपका मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो आप सीबीटी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कीजिएगा। हालांकि सीबीटी मोड का जब एग्ज़ाम होगा इसमें एग्ज़ाम कराने में थोड़ा समय लग सकता है, 8 से 10 दिन तक का ये समय लग सकता है, लेकिन आपकी परीक्षा अब रेडियो ऑपरेटर के बाद में कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट भी ऑनलाइन होने की संभावनाएं अब बढ़ गई है। ठीक है, हालांकि फर्दर जो डिसीजन होगा वो केवल और केवल भर्ती बोर्ड का होगा, लेकिन अभी के अकॉर्डिंग तो आप मानकर चलिए कि आपका रेडियो ऑपरेटर के बाद कांस्टेबल का पेपर भी ऑनलाइन होने वाला है। अब बात करते हैं कि कांस्टेबल का जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है ये कब तक आने की संभावनाएं हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम अपनी प्रीवियस कुछ वीडियोस में भी बात कर चुके हैं कि आपका जो कांस्टेबल का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है ये दिसंबर लास्ट वीक से लेकर आपको जनवरी 2nd वीक तक देखने को मिलने वाला है। यानी कि आप मानकर चलिए ऑन और बिफोर 15 जनवरी आपका कांस्टेबल का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आने की 100% पॉसिबिलिटीज़ रहेगी। और कुछ बच्चे दावा कर रहे हैं कि यदि 15 जनवरी तक आपका कांस्टेबल का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन नहीं आया तो आचार संहिता लग जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। फ्रेंड्स, अभी इस चीज़ को आप माइंड में मत लीजिए, अभी आचार संहिता नहीं लगेगी। आचार संहिता जहाँ तक पॉसिबिलिटीज़ है कि आचार संहिता आपकी मार्च 1st वीक से लगेगी। ठीक है, मार्च 1st वीक। तो अभी आप मानकर चलिए कि यदि 15 जनवरी तक भी कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ तो उसमें भी पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो आचार संहिता होगी ये मार्च में लगेगी। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंडली, वैसे मोस्ट पॉसिबिलिटीज यही है कि आपका दिसंबर एंड में ही आपको रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि कांस्टेबल का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन कब देखने को मिल सकता है। फ्रेंड्स, कांस्टेबल
जेल वार्डर, कंप्यूटर ऑपरेटर, आपका SI और ASI, ये 4 से 5 जो नोटिफिकेशन है ये आपको रेगुलर जो नोटिफिकेशन है ये देखने को मिलेगी। और ये सभी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आपको भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर थोड़े बहुत गैप के बाद ही, यानी कि विद इन 10 to 15 डेज ये सभी जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है आपको भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर सभी एक साथ ही देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, अभी इसमें इतना भी पैनिक नहीं होने की ज़रूरत है कि भर्ती बोर्ड की ओर से UPSI की भर्ती छोड़ दी जाएगी या फिर नहीं। एप्लीकेशन सभी रिक्रूटमेंट के लिए जाएंगे। ठीक है, कोई भी रिक्रूटमेंट ऐसी नहीं होगी जिसका कोई एप्लीकेशन नहीं लिया जाएगा। हालांकि जो एग्ज़ाम होंगे वो सभी एग्ज़ाम अब इलेक्शन के बाद होंगे। ठीक है, यानी कि आप मान कर चलिए जून में एग्ज़ाम आपके स्टार्ट होंगे यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा, और आपके जो एप्लीकेशन है ये दिसंबर एंड से स्टार्ट होने की संभावना है 99%। ठीक है, 1% का तो आपको कोई भी एरर नहीं बता सकता। ठीक है, अब बात करते हैं कि आयु की छूट मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, आयु में यदि छूट मिलती है तो केवल और केवल आयु में यदि छूट मिलती है तो केवल और केवल आपको जेल वार्डर और कांस्टेबल की रिक्रूट में मिल सकती है। ASI और SI और आपकी कंप्यूटर ऑपरेटर, इन तीनों ही रिक्रूटमेंट में आयु में छूट मिलने की संभावनाएं बहुत कम है, ना के बराबर है, लेकिन इन दोनों ही रिक्रूटमेंट में आपको आयु की छूट मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल के रेगुलर फॉलोवर हो, आपको पता होगा हम स्टार्टिंग से ही ये बात आपको बोलते आ रहे हैं कि कम से कम 1 वर्ष की छूट आपको रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में देखने को मिलने वाली है। अब ये छूट आपको बढ़कर ये 2 ईयर्स की भी हो सकती है, यानी कि मिनिमम 1 ईयर से लेकर 2 ईयर की छूट आपको देखने को मिल रही होगी। ठीक है, तो अभी जब 5 साल आप वेट कर चुके हो तो आप 15 से 20 दिन और वेट कीजिएगा। जो आपका रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है ये दिसंबर एंड तक आपको देखने को मिल सकता है। फ्रेंड्स, अभी इस वीडियो में हमने जो सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर किया है। कांस्टेबल का जो रिक्रूटमेंट होगा इसका एग्जाम आप CBT एग्जाम को आप CBT मोड से ही मानकर चलिए, यदि जेल रेडियो ऑपरेटर की परीक्षा में कोई प्रॉब्लम भर्ती बोर्ड को नहीं होती। कांस्टेबल का जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन होगा ये दिसंबर एंड तक आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसके बाद में सभी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन एक साथ ही जारी किए जाएंगे थोड़े बहुत गैप के बाद, लेकिन आपके इलेक्शन से पहले यानी कि आचार संहिता से पहले, यानी कि मार्च से पहले सभी जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है उनको जारी कर दिया जाएगा और सभी के एप्लीकेशन भर्ती बोर्ड के द्वारा ले लिए जाएंगे। और जो आयु में छूट है, ठीक है, एज में जो प्रॉब्लम हो रही है कैंडिडेट को, आप मानकर चलिए 1 से लेकर 2 साल, इससे ज़्यादा कोई छूट यहाँ पर आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में यही बातें आपके साथ शेयर करनी थी। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए। फर्दर जो भी अपडेट्स होगी आपके साथ शेयर की जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।